बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है जब साध संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन मिलता है, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग मिलता है। साध संगत जी, मानो यह हृदय तो साध संगत जी गदगद हो जाता है, यह हृदय आनंद रस से, भक्ति रस से भर जाता है। साध संगत जी और साध संगत जी विचार करें, साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है, दुनिया एक सफ़र है बंदे तेरा कहाँ ठिकाना है। साध संगत जी कहते हैं दुनिया एक सफ़र है बंदे तेरा कहाँ ठिकाना है, कहे हरदेव कहाँ से आया कहाँ पे तुझको जाना है। ये दुनिया तो साध संगत जी एक सफ़र के समान है। यहाँ जो इस दरा धाम पर आए हैं एक सफ़र के लिए हम आए हैं साध संगत जी, और हमें इस बात को सोचनी भी होगी साध संगत जी, हम सफ़र पर तो निकल चुके हैं, हमारा मंजिल कहाँ है, हमारा ठिकाना कहाँ है, हम कहाँ से आए और किस काम के लिए आए और फिर कहाँ जानी है, इस बात को तो हम ही समझने होगी साध संगत जी। इस बात का चिंतन तो हमें ही करना होगा साध संगत जी, आखिर मेरा ठिकाना कहाँ है। इसलिए बाबा जी समझाते हैं, इसलिए बाबा जी हमें चेतन देते हैं कि अभी भी वक्त है संभलने का, अभी भी समझने का वक्त है। अगर अभी नहीं संभले तो फिर बाद में साध संगत जी संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि समय रहेगा ही नहीं। यह समय कब बीत जाएगा, यह समय कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है साध संगत जी। हम कुछ पल के लिए, कुछ साध संगत जी समय के लिए इस दरा धाम पर आए, और वो समय में हम इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सच्चे सद्गुरु का संग कर इस परमात्मा की जानकारी, इस परमात्मा की भक्ति करने के लिए इस दरा धाम पर आए। और जब साध संगत जी सच्चे सद्गुरु का संग कर इस परमात्मा को जान जाते हैं तो सद्गुरु की कृपा से ठिकाना भी मिल जाता है। साध संगत जी सद्गुरु की कृपा से ठिकाना भी मिल जाता है, लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। साध संगत जी आओ साध संगत जी विचार कर, आज जहाँ तक सांसारिक तौर पर बात करें तो कहते हैं संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, उसका अगर ज्ञान ना हो तो भक्ति प्रमाण होगा साध संगत जी? नहीं होगा। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उसकी ज्ञान जरूरी है साध संगत जी, उसको जानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर साध संगत जी वो भक्ति प्रमाण नहीं होगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। ईश्वर की पहचान जरूरी है साध संगत जी, और इस दरा धाम पर इस परमात्मा को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए इस दरा धाम पर हम आए। तो अब साध संगत जी अब बात आती है कि इस परमात्मा को हम जानेंगे कैसे, इस परमात्मा को हम पहचानेंगे कैसे, कहाँ जाकर इस परमात्मा को हम देख सकते हैं, किसके शरण में? वो एक सच्चे सतगुरु का शरण है साध संगत जी। भगवान सच्चे सतगुरु को इस दरा धाम पर उतारा है ताकि वो इस दरा धाम पर आकर जन कल्याण करे और एक एक इंसान को साध संगत इस परमात्मा का दीदार करा दे। इसलिए सतगुरु को भेजा। आज स्वयं निरंकार का साकार रूप आज माता सुदीक्षा जी, आज सतगुरु, आज साध संगत जी संपूर्ण जगत कल्याण के लिए इस दरा धाम पर आई। आज माता जी की इतनी रहमत की बारिश हो रही इस धरा धाम पर कि चारों तरफ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन का भाव। साध संगत जी आज माता जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। साध संगत जी आज जो इतना प्रेम, आज जो साध संगत जी गुरसिक के अंदर इतना भाव, इतना गुण, ये माता जी की असीम कृपा है। आज जो संत महात्माओं का इतना सुंदर परिवार,
इतना सुंदर बोल विचार, इतना सुंदर बिहेव, इतना सुंदर सब कुछ मिल रहा है साथ संगत जी। सब कुछ सतगुरु माता जी की असीम कृपा है, वरना कहाँ मिलता साथ संगत जी। आज आप नज़र उठाकर देख लीजिए इस धराधाम की क्या स्थिति परिस्थिति होती जा रही है। जो अज्ञानता में डूबकर कहाँ से कहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं। इतनी ज़्यादा वो खाई में डूबते चले जा रहे कि सब कुछ से परिपूर्ण रहते हुए उसे चैन नहीं है। सब कुछ रहते हुए सासंग जी उसे ऐसी नींद नहीं है। सोफे वाले गद्दे वाले बेडशीट रहते हुए उसे चैन की नींद नहीं आ रही। ऊंचे ऊंचे महल अटारी बनाकर सासंग जी वे अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे। सब कुछ रहते हुए सासंग जी उसके पास परेशानी है। क्यों? अज्ञानता। उस परमात्मा को वो जाना नहीं। जिस काम के लिए इस धराधाम पर आए वो काम वो किया नहीं। दिन रात धन दौलत के चक्कर में स्वार्थ में डूबकर दिन रात सासंगत जी इस मायावी रंग बिरंगे संसार में उलझकर खुद को बर्बाद कर लिया। खुद को इतना ज़्यादा परेशान कर लिया अभी उससे समय ही नहीं मिलता सासंगत जी वो परमात्मा को याद करे। सासंगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि अभी तो वक्त है और इस वक्त को अगर आप यूं ही वृथा गवा दिए तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने के बाद एक एक हिसाब, एक एक लेखा जोखा देना पड़ेगा। इस कर्म का लेखा जोखा तो सासंगत जी परमात्मा के हाथ में। इस कर्म का लेखा जोखा परमात्मा के हाथ में और परमात्मा सासंगत जी वो कर्म का हिसाब जरूर देते हैं। तो इसलिए हम सजग रहें। आज सतगुरु इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को लाख समझा रहे हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है समझने का, संभलने का। अगर इस वक्त नहीं संभले तो फिर इस 84 के चक्कर में जाने के बाद मौका ही नहीं मिलेगा। फिर कई हजार जन्मों तक सासंगत जी भटकेंगे। न जाने कौन कौन चीज़ों में जन्म हो जाएगा। जरा सोचकर कल्पना करके देखिए सासंगत जी, इंसान का चोला कितना भाग्य से, कितना अभाग्य सतगुरु की कृपा से, परम सत्ता इस निर्गुण निरंकार दातार की कृपा से यह सुंदर तन, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक विचार, इतना सुंदर सासंग जी सब कुछ दिया है। इतना सुंदर सासंग जी प्रकृति परमात्मा ने हमें बनाकर दिया है उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। लेकिन आज हम इंसान क्या कर रहे हैं? इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। जगह जगह पेड़ पौधे की कटाई करते चले जा रहे हैं। इस वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं। इस पर्यावरण को इतना जंदे गंदा कर दिए। स्वच्छता की बात नहीं है सासंग जी। जत्र तत्र कूड़े करकट, जत्र तत्र सासंग जी हम गंदे करते चले जा रहे हैं। कहाँ से बात बनने वाली है? किसी को बार बार हम ठोकर दे रहे हैं, बार बार हम ठोकर दे रहे। कितना बर्दाश्त करेगा सासंग जी? वो यह प्रकृति कितना बर्दाश्त करेगा हमारा यह कर्तव्य? एक ना एक दिन तो सासंग जी वो बदला वसूल लेगा। इससे पहले हम सभी ने देखा किस प्रकार से सासंग जी यह दुनिया त्राईमान था, किस प्रकार से लोगों में हाहाकार मची हुई थी। एक प्रकृति कितनी सूक्ष्म एक आँख से भी हम नहीं देख सकते थे, और उस जीव को उतार कर इस धराधाम पर जितने भी लोग थे सब में सासंग जी तहलका मचवा दिए। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के, इसलिए सासंग जी प्रकृति हमें, सासंग जी आओ विचार करें कि आज परमात्मा ने यह 9 खंड जो बनाकर दिया है, यह 9 खंड सासंग जी हमारी सुविधा के लिए दिया है। आज सूरज पूरे धराधाम को, पूरे पृथ्वी को रोशन करते हैं सासंग जी। लेकिन आज तक कोई फीस मांगा है? नहीं मांगा है। रात में बल्ब जलाते हैं, महीना लगता है सासंग जी बिजली विभाग का। सासंग जी आ जाता है मीटर रीडिंग करने के लिए और बिल आपके हाथ में थमा देता है। भाई आपका ये मंथली बिल है, आपके घर का 1000 रुपये बिल आ गया महीने का। क्या परमात्मा आज युगों युगों से सासंग जी इतनी सारी रोशनी दे रही है? क्या हमसे कभी बिल मांगा है? नहीं मांगा। सुंदर हवाएं, इतना असीमित हवाएं सासंग जी, ऑक्सीजन हमें जो सांसें में दे रही है, क्या हमसे कभी वसूली मांगे हैं कि भाई आप जो है सांसें ले रहे हो इसके बदले कुछ दो? नहीं मांगा। एक आदमी बीमार पड़ जाता है और सासंग जी हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसे फ़ौरन ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। सासंग जी देखे होंगे ऑक्सीजन की जब कमी पड़ती है तो एक एक सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ जाती है।
इससे पहले तो हम सभी ने देखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तरफ तरफ कर जान दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आज परमात्मा ने असीमित सब कुछ दिया है साथ संगत, इतनी सारी सुख सुविधाएँ दी है, फिर किस चीज़ की कमी? फिर भी हम कहते रहते हैं कि हमें इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। नहीं साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं जो सच्चे गुरसिक होते हैं सदा इस परमात्मा की रजा में जीवन को जीते चले जाते हैं। वो सदा इस परमात्मा का शुक्रगुजार करते रहते हैं, प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है वो तो आप जी की रहमत है, आप जी की कृपा है जो हम जैसे भुलनहार को इतना कुछ दिया है। कहते हैं ना, संतोष धन से बड़ा धन दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे धन हो गए आपको, ये सांसारिक धन, लेकिन साथ संगत जी संतोष धन तक नहीं पहुंच पाए तो वो सारा धन नाकाम है, सारा धन नाकाम है साथ संगत जी। संतोष धन परम धन है साथ संगत जी, और उनसे भी साथ संगत जी सबसे बड़ा धन तो इस परमात्मा की प्राप्ति है। अगर साथ संगत जी हमने हरि को जान लिया, सतगुरु की असीम कृपा से इस परमात्मा को, इस अजर अमर अविनाशी को, इस विशाल निरंकार दातार को, विराट स्वरूप को, इस दृष्टि से जो सतगुरु ने दी है, इनसे अगर इस परमात्मा का दीदार हो गया तो मानो साथ संगत जी आप इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, आप साथ संगत जी सबसे महान हैं। माता सबरी, मीरा, न जाने अनेकों भक्त हुए साथ संगत जी जिन्होंने इस परमात्मा को जब जाना तो साथ संगत जी उन्होंने गली गली गूंज गूंज मतलब अपने पैर में पैजनियाँ बांध बांध कर गली गली लोगों को सजग कर रहे थे कि हमने तो राम रतन धन को पा लिया। राम रतन धन सबसे बड़ा धन है साथ संगत जी, परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए संत महापुरुष साथ संगत जी सदा हम इंसानों को समझाते हैं कि हमारा इस धराधाम पर आना, हम इस धराधाम पर जो आए हैं, मेरा मूल कर कर्तव्य इस परमात्मा की जानकारी है, और वो परमात्मा की जानकारी सच्चे सतगुरु के श्री चरणों से जुड़कर, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में तन मन धन को समर्पित कर, खुद को समर्पित कर ही संभव है। जब साथ संगत जी हम सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में इस मन को समर्पित कर देते हैं तो सतगुरु के जो आदेश आ जाएं, जो वचन आ जाएं, जो सतगुरु के दिया हुआ पथ है उस पर हम चलने लग जाते हैं तो साथ संगत जी वो मंजिल आसान हो जाता है, वो मंजिल तक हम सॉलिड पहुंच जाते हैं साथ संगत जी। अगर हम अपनी मनमत की सुनने लग जाते हैं तो साथ संगत जी बीच में बहुत सारी बाधाएं भी आती है, और उस बाधाओं को हम साथ संगत जी उस बाधाएं में उलझ जाते हैं, उस माया में उलझ जाते हैं, फिर साथ संगत जी वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन सतगुरु के दिए हुए पथ पर साथ संगत जी कोई बाधाएं नहीं आती है, कोई साथ संगत जी बाधाएं खड़ी नहीं होती है, अगर आती भी है तो उससे झेलने की क्षमता सतगुरु दे देती है, सतगुरु उनसे झेलने की क्षमता दे देती है ताकि वो मंजिल तक पहुंच जाए। उस परमात्मा की जानकारी, इस अजर अमर अविनाशी, इस निर्गुण निरंकार दातार को साकार रूप में इस दृष्टि से देख सके, ऐसी दृष्टि दे देती है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी की असीम कृपा, रहमत की बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, धराधाम साथ संगत जी एक स्वर्ग सा बनता जा रहा है। आओ साथ संगत जी हम सभी साथ संगत जी मिलकर, हम सभी प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को आनंदित तौर पर एक दूसरे को गले लगाकर इस जीवन को जीते चले जाएं, क्योंकि साथ संगत जी हम इस धराधाम पर यही काम करने के लिए आए, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ, एक दूसरे से प्यार मधुरता के साथ संगत जी पेश आने के लिए धराधाम पर आएँ। अगर मधुर वाणी हो जाए तो साथ संगत जी आपको हमको हर जगह पे प्रेम ही प्रेम मिलेगा। वही कटु वचन, अगर साथ संगत जी वही कठोर वचन हो जाए तो साथ संगत जी कहीं भी प्यार नहीं मिलता। इसलिए इस वाणी को इतनी ज़्यादा मधुरता बना लेनी, मधुर बना लेनी है ताकि साथ संगत जी आगे वाले को जब वो मधुर आवाज़ सुनाई दे तो उसको ठंडक मिले, उसको राहत मिले, वो साथ संगत जी मोटिवेट हो, वो भी साथ संगत जी इस चिंतामय स्थिति से दूर निकल जाए, बाहर निकल जाए, उसको भी आनंद का अनुभव हो। इस प्रकार की अपनी बोल को बना लेनी है, अपनी साथ संगत जी अपनी मधुर आवाज़ को बना लेनी है और एक दूसरे को गले लगाते हुए इस जीवन को जीती चले जानी है, जीती चले जानी है। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जैसे भी संत महात्माओं का ले लिया। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को उतनी क्षमता नहीं, औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी सदा चरणों से लगाए रखना,
और दास को इतनी सद्बुद्धि देना ताकि यह मन आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से टिका रहे। ऐसी दात देना मेरे रहबर, ऐसी कृपा करना दाता। दास भूलनहार है, दास को क्षमा करना, अपने चरणों में जगह देना। साथ संगत जी दास भूल चूक के लिए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।